आज जो पोयम हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉसम फ्रेंड, जो कि हीरा बॉन्सोडे के द्वारा लिखी गई है। यह कविता हमारे समाज में उपस्थित जातिवाद या कास्ट सिस्टम को दर्शाती है। कविता में दो दोस्तों का वर्णन है जो कि बचपन के पक्के दोस्त हैं, जिसमें से एक हमारी स्पीकर है जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करती हैं और दूसरी उनकी बेस्ट फ्रेंड है जिनको उन्होंने बॉसम फ्रेंड कहकर पुकारा है कविता में। उनकी फ्रेंड अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं। तो इस कविता में स्पीकर अपना एक लाइफ इवेंट बताती हैं जब उन्होंने अपनी बॉसम फ्रेंड को, जो कि एक अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं, अपने घर खाने पे बुलाया था और फिर कुछ ऐसा होता है जिससे स्पीकर का दिल टूट जाता है, उन्हें बहुत ठेस पहुंचती है। तो उन्होंने अपनी व्यथा ही इस कविता में बताई है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टैंजास पे चलते हैं। Today, you came over to the dinner for the first time. You not only came, you forget your caste and came. Usually, women don't forget that tradition of inequality, but you came with a mind large as the sky to my pocket-sized house. I thought you had ripped all those caste things. You came bridging that chasm that divides us. Truly, friend, I was really happy. With the naive devotion of Shabri, I arranged the food on your plate, but the moment you looked at the plate, your face changed. तो स्पीकर फर्स्ट स्टैंजा में हमें बताता है कि स्पीकर बहुत खुश है और वह अपनी फ्रेंड की तारीफ करती हैं। Today you came over for the dinner for the first time. You not only came, you forget your caste and came. तो स्पीकर ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को डिनर पे बुलाया है पहली बार अपने घर पे, और वह बताती है कि ये बड़ी बात नहीं है कि आप आ रहे हैं खाने पे, बल्कि ये बड़ी बात है कि आप अपनी कास्ट भूल कर आ रहे हैं हमारे घर खाने पे। Usually women don't forget that tradition of inequality, but you came with a mind large as the sky to my pocket-sized house. इन लाइन्स में वो कहती हैं कि आमतौर पर लोग वो अपना पुराना असमानता का ट्रेडिशन नहीं भूल पाते हैं, पर आपका कितना ब्रॉड माइंड है, आसमान से भी ब्रॉड आपका माइंड है, आपकी सोच औरों की तरह संकीर्ण नहीं है और आप इसी अपने बड़े विचारों के साथ मेरे छोटे से घर में पधार रहे हैं। I thought you had ripped all those caste things. You came bridging that chasm that divides us. मैंने सोचा कि आप सारी उन बातों को, सारे उन विचारों को छोड़कर आ रहे हैं जो कि हमें डिवाइड करता है, हम दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने जो कि हमें जोड़ सके। Truly, friend, I was really happy. With a naive devotion of Shabri, I arranged the food on our plate, but the moment you looked at the plate, your face changed. बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं बहुत खुश थी आपके आने से, वैसे ही जैसे श्री राम के आने से शबरी खुश थी, और बहुत उम्मीदों से मैंने खाना बना के आपके लिए प्लेट पे सजाया था। पर जैसे ही उनका दोस्त खाने को देखता है या कहीं देखती है, उनके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। With a smirk, you said, "Oh my, do you serve chutney Kaushambi this way? You still don't know how to serve food. Truly, your fork will never improve." इन लाइन्स में स्पीकर अपने दोस्त का रिस्पॉन्स बताती हैं कि उन्होंने जैसे ही प्लेट देखी उनके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उन्होंने कहा कि घर आए मेहमान को तुम लोग चटनी ऐसे सर्व करते हो, आप लोगों को खाना भी सर्व करना नहीं आता। सच में यू फोक विल नेवर इम्प्रूव, आप लोग कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। आई वॉज ashamed, really ashamed. My hands, which had just touched the sky, was knocked down. I was silent. Towards the end of the meal, you asked, "What's this? Don't you serve buttermilk or yogurt with the last course of rice?" Oh, my dear, we can't do that. The last bit of my courage fell away like a falling star. I was sad and numb, but the next moment I came back to the life.
इस स्टैंजा में पोएट कहती हैं, I was ashamed, really ashamed. My hand, which has just touched the sky, was knocked down. I was silent. मतलब उन्हें बहुत शर्मिंदा फील हो रहा था उस समय, जैसे उनके दोस्त ने ये कमेंट उन पे करी। और जिस दोस्त के आने से वह इतनी खुश हो रही थी कि उन्हें लग रहा था कि आज वो आसमानों में हैं, अगले ही पल वो खुद को जमीन पर पड़ा मानती हैं। Towards the end of meal, you asked, "What's this? Don't you serve buttermilk or yogurt with the last course of rice?" इसके बाद उनकी मित्र एक और कमेंट उन पे करती हैं। जैसे ही डिनर कंप्लीट होने वाला होता है, वो उनसे पूछती हैं कि क्या आप लोग खाने के लास्ट में कुछ मीठा नहीं देते हैं, जैसे कि बटर मिल्क या मीठी दही, योगर्ट। Oh my dear, we can't do without that. The last bit of my courage fell away like a falling star. I was sad and numb, but the next moment I came back to the life. इस पर पोइट कहती हैं कि नहीं मेरे दोस्त, हम ऐसा नहीं करते हैं। जो कुछ बची कुची हिम्मत उनके अंदर थी, वो भी जैसे खत्म हो गई थी और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, जैसे किसी ने उनसे उनकी लाइफ छीन ली हो। पर अगले ही पल उन्हें होश आया और उन्होंने पाया कि शी इज़ बैक टू द लाइफ, वह अभी भी जिंदा है। अ स्टोन ड्रॉप्ड इन द वाटर स्टर्स अप थिंग्स ऑन द बॉटम। इस लाइन में वह कहती हैं कि जैसे एक तालाब में एक पत्थर फेंकने से तालाब के तल में पड़ी हुई चीजें ऊपर आने लगती हैं, वैसे ही उनके विचारों में तूफान शुरू हो गया और उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी। Some of my memories swam up in my mind. Dear friend, you ask about buttermilk and yogurt. How shall I tell you? You know, in my childhood, we didn't even have milk for tea, much less yogurt or buttermilk. My mother cooked on sawdust she brought from the lumber yard, whipping away the smoke from her eyes. इन लाइन्स में वह कहते हैं कि पुरानी बातें उन्हें याद आने लगी। वह अपने दोस्त से सवाल कर रही हैं कि आप दही और बटर मिल्क की बात करते हैं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? You know, in my childhood we didn't even have milk for tea. बचपन में हमारे पास चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं होता था और आप दही की बात कर रहे हैं। My mother cooked on sawdust she brought from the lumber yard. वह कहती हैं कि उनकी माँ लंबर यार्ड से सॉडस्ट लाया करती थी। लंबर यार्ड यानी जहाँ पर लकड़ियाँ रखी जाती, लकड़ियों का बाड़ा, और सॉडस्ट यानी लकड़ियों का चूरा। तो बचपन में कवित्री की माँ लकड़ियों के चूरे को जलाकर उस पर खाना पकाया करती थी। उसके धुएं के कारण उनकी आंखों में से आंसू भी बहा करते थे। Every once in a while, we might get garlic chutney on coarse bread. Otherwise, we just ate bread crumble in water. Dear friend, Shrikhand was not even a word in our vocabulary. इस स्टैंजा में बताती हैं कि कभी कभार ऐसा हुआ करता था कि रोटी के साथ उन्हें चटनी मिल जाया करती थी लहसुन की, नहीं तो हमेशा उन्हें पानी से ही रोटी खानी पड़ती थी। श्रीखंड नाम का वर्ड उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। My nose had never smelled the fragrance of ghee. My tongue had never tasted halwa. Dear friend, you have not discarded your tradition. Its roots go deep in your mind. इन लास्ट की लाइंस में पोएट बताती हैं कि बचपन में उन्होंने कभी घी की खुशबू नहीं ली थी। My tongue had never tasted हलवा बसुंदी। उन्होंने कभी बसुंदी का हलवा भी नहीं खाया था। Dear friend, you have not discarded your tradition. Its roots go deep in your mind. वो कहते हैं कि प्यारे दोस्त, तुमने अपने ट्रेडिशन को अभी तक डिस्कार्ड नहीं किया है। आज भी जातिवाद में तुम बिलीव करते हो और जातिवाद की जड़ें तुम्हारे दिमाग पे गहराई तक फैली हुई हैं। और इसी के साथ ये पोएम यहीं ख़त्म होती है।